हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर नीतेश गुप्ता आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज जो टॉपिक की बात कर रहे हैं इसे हम 9th क्लास से पहले भी 8th स्टैंडर्ड वगैरह में पढ़ चुके हैं। टॉपिक आज जो है वो है उत्प्लावकता, वायोवेंसी कहते हैं। उत्प्लावकता क्या है, पहले मैं थोड़े से उदाहरण आपको बता रहा हूँ। किसी कुएं से अगर बाल्टी को आप रस्सी के द्वारा खींच रहे हैं तो आपने देखा होगा जैसे ही पानी की सतह से बाल्टी बाहर आती है आपको उसका वजन, जिसे हम कहते हैं भार, ज़्यादा लगने लगता है। यदि किसी तालाब वगैरह में आप तैरते हैं, स्विमिंग पूल में तैरते हैं, तो आपने देखा होगा कि अपने शरीर का जो भार है आपको कम महसूस होता है। उसका कारण क्या है? उसी कारण को हम उत्प्लावकता के अंतर्गत स्टडी करेंगे। तो इसमें आता है, सबसे पहले आता है उत्प्लावन बल आता है। तो उत्प्लावन बल क्या होता है, डेफिनीशन पर अभी हम आ रहे हैं। स्टेटमेंट इसका लिखा हुआ है, जब हम किसी वस्तु को द्रव की सतह पर छोड़ते हैं तो भार के कारण उसका बल तो लगता है। भार जो है यानी बल है वो ऊर्ध्वाधरता लगता है नीचे की ओर, और जो जल है, द्रव है, वो उस पर विपरीत दिशा में ऊपर की ओर एक उछाल बल लगाता है। उसी को हम क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल कहते हैं। उसी की वजह से वस्तु के भार में कमी प्रतीत होती है। तो उत्प्लावन बल हमने बताया, किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबोने पर उस पर द्रव के द्वारा ऊपर की ओर लगाए गए उछाल बल को ही उत्प्लावन बल कहते हैं। अब मैंने एक उदाहरण के द्वारा आपको बताने का प्रयास किया। जानते सभी लोग हैं, अगर जल की सतह पर हम कील रख दें तो वो तो डूब जाएगी, जबकि कोई कार्क, जिसे हम डाट कहते हैं, बोतल वगैरह पर लगी होती है, उसे छोड़ दें वो तैरती रहती है। तो उसका कारण क्या है, मैंने आपको चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। देखिए, सबसे पहले हम बात कील की कर रहे हैं। कील का भार नीचे की ओर कार्य करेगा और उत्प्लावन बल किधर कार्य करेगा? ऊपर की ओर। इसके डूबने का कारण ये, इसका भार तो नीचे की ओर जो कार्य करता है वो तो क्या होता है? अधिक, और ऊपर की ओर जो उत्प्लावन बल लग रहा है वो क्या होता है? कम। दोनों ही बल है, परिणामी बल किधर लगता है? नीचे की डायरेक्शन में लगता है, और कील क्या होती है? डूब जाती है। अब हम बात कर रहे हैं कार की। कार का भार ऊर्ध्वाधरता नीचे की ओर कार्य कर रहा है, और कार पर जो उत्प्लावन बल है ऊर्ध्वाधरता ऊपर की ओर कार्य कर रहा है। लेकिन इस स्थिति में कार का जो भार है वो तो कम है और उत्प्लावन बल का मान क्या अधिक है। इस वजह से परिणामी बल क्या लगता है? ऊपर की ओर लगता है। इसकी वजह से कार जल की सतह पर तैरती रहती है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक अवश्य कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।